Hi friends, hi, how are you? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से हो। तो ज्योमेट्री का इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिया है, या थर्ड लेक्चर है। मैंने पॉलीगन बता दिया था आप लोगों को, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के ऊपर सम्स भी बता दिया था, जो आप लोग आराम से कर पाओगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, सब डील करेंगे आज के क्लास में। पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। देखो, कोई भी ट्रायंगल हो किसी भी टाइप का, उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अगर आप बेस लेते हो तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा ये हाइट हो जाएगा। ये बेस अगर है तो ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये बेस होता है तो ये हाइट हो जाएगा। इसके साथ अगर आप इसको बेस लेते हो तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगा। इसको बेस लोगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो तीनों फार्मूला से आप कर सकते हो। अगर इसको बेस लेना है, इसको हाइट लेना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एरिया निकाल लो, इसको बेस लोगे, इसको हाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसको बेस ले रहे हो तो इसको हाइट लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो अगर आपको ये पता हो और ये पता हो तो भी एरिया निकल जाएगा। ये साइड पता हो और ये पता हो तो भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। ये साइड पता है और ये पता है तो भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। क्लियर? अब अगर आप लोगों को 3 साइड पता है, ए बी सी, इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? पहले बोलो हमको, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब क्या है? इसको घेरने में कितना लंबा रस्सी लगेगा? बोलो। दिस प्लस दिस प्लस दिस। कितना लंबा रस्सी लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी में ये पूरा एरिया घिर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड को जोड़ दो, इतना ही लंबा रस्सी लगेगा इसको घेरने में। ठीक है, गॉट इट? चलो, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा बेटा? सेमी पेरीमीटर, ओके। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एस से। ठीक है, एस इक्वल टू ए प्लस प्लस सी बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? एक और फार्मूला है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कब होगा? जब आप लोग तीनों साइड क्लियर रहेगा। आप बोलेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला में बैठा दोगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। क्लियर? समझ गए? क्लियर? अच्छा, मिटा दो इसको। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बहुत कुछ बता दूं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ओके। अब देखो, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा एरिया? कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। ये भी ए, ये भी ए, ये भी। इस पे जो आप परपेंडिकुलर डालोगे, क्या करेगा? ये इस साइड को 2 इक्वल भाग में बांटेगा। क्लियर? ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये टोटल ए है तो ये भी हो जाएगा ए बाई 2 और ये भी हो जाएगा ए बाई 2। तो ये साइड ए है, ये ए बाई 2 है बेटा, और ये तब निकाल लो। ये मान लो एच, एच कितना हो जाएगा? बोलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, रूट ओवर एच क्या होगा? हाइट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये ना होगा हाइट, तो कितना हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 एलसीएम, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ये पूरा रूट है बेटा। तो कितना आ गया जी? रूट ओवर 4 ए स्क्वायर से 1 स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 4। अच्छा, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 3 ही रह जाएगा।
4 का रूट हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर का हो गया ए, तो हाइट कितना हो गया, फॉर्मूला हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए। तो एरिया हम लोग जानते हैं बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो हाफ इंटू बेस कितना बेटा, पूरा बेस ये पूरा ए, और हाइट अभी मैंने निकाल लिया √3/2 इंटू ए, तो कितना हो गया बोलो, √3, 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बताऊंगा, ले लिया, क्लियर, ठीक, चलो। अब मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है, ये बराबर ये, ठीक है। तो मान लो आप ये भी बी, ये भी बी, और ये है आपका ए, क्या हो गया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस सी है ये ट्रायंगल, क्लियर। चलो, तो इसके परपेंडिकुलर डालना, ये भी इसको दो भाग में बांटेगा, ठीक है। तो ये भी a/2, ये भी a/2, ये h, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर कितना होता है, हाइपोटेन्यूस b है, तो b का स्क्वायर माइनस ये हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या हो गया, बेस हो गया a/2 का होल स्क्वायर, निकल गया h परपेंडिकुलर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, क्लियर। ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आपका, ये हो गया √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 4 का रूट 2 बाहर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है a, और हाइट कितना होता है √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया फॉर्मूला बोलिए, 2 2 जा 4, a/4 a√4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समझ गया। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर, निकल गया ना। a√4 is b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, क्लियर। यहाँ पे b क्या है, इक्वल साइड से, और ये क्या है, अनइक्वल साइड है, क्लियर, समझ गए, गॉट इट, समझ गए। चलो बिठा दो, चलो अब आप लोग एरिया के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर एरिया, पेरीमीटर, कोई भी सम्स आएगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। मैं कुछ सम्स डील भी करूंगा बाद में, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हमसे SMS कर दो हमको, मैं बता दूंगा, वो इसका वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा स्क्वायर के ऊपर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब अपनी देखेंगे। अब मान लो पहले मैं, हाँ ठीक है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखो, इसका एरिया क्या होगा पहले ये बताओ, इसका लेंथ L है और ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ओके। इसका लेंथ L है और ब्रेथ ये बेटा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। मान लो इसका लेंथ है बेटा 3 यूनिट्स और ब्रेथ है 2 यूनिट्स, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो 3 यूनिट्स ना, ये 3 है, ये वाला आपका 2 है, 3 1 2 3, ठीक है, 2 1 2, इसको एक काम करो, ग्रिड बना लो। इसमें कितने ग्रिड बने बेटा, देखो, तो इसको 3 भाग में बांट के इसको 2 भाग में ग्रिड बना दिए, 1 2 3 4 5 6, कितना कितना है, कितना स्क्वायर है इसके अंदर, 6 स्क्वायर है, ठीक है। इसका एरिया क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 स्क्वायर है ना, तो क्या लेंगे 6 स्क्वायर यूनिट्स,
आगे समझ में कितना स्क्वायर है इसमें ये। अगर मान लो 5 4 होता, लेंथ लेंथ 5 होता, 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर होता, तो कैसे होता बेटा? 4 भाग 5 भाग में भाग लो लेंथ को, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको इसलिए कितना है 4, तो 1 2 3 4, उसका ग्रिड बना लो। ये ग्रिड में समझाने के लिए बना रहा हूं कि एरिया का मतलब समझ में आए। एग्जाम में सिर्फ तुम लोग बस लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं। कितने ग्रिड्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्क्वायर बने हैं इसमें। एरिया कितना गया इसका? तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ माने 5 इंटू 4 मतलब 20। कितने स्क्वायर बने? 20, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आ गया? क्लियर? क्यों होगा 20? क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? यही कारण है, हम लोग एरिया जब भी निकालते हैं लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। लेकिन कभी भी ऐसे मत लिखना कि स्क्वायर भी लिख दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख दिया, नहीं, ऐसे कभी मत लिखना। या तो स्क्वायर यूनिट लिखना, स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो देखो यूनिट्स है तो यहाँ पे यूनिट्स स्क्वायर, क्लियर? जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर मीटर व्हाट एवर इट मे बी। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मैंने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? क्लियर एकदम? हाँ चलो ठीक है, मिटा दो, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो बेटा, रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल है बताओ तो हमको? 2 ट्रायंगल है, एक ये और एक, 2 ट्रायंगल है रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया का आधा होगा किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। इसीलिए ट्रायंगल का एरिया हम क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं। यहाँ बेस क्या है? इसका लेंथ हो गया, और हाइट क्या है? इसका ब्रेथ हो गया। समझ गए? क्लियर? क्यों होता है ऐसा? क्लियर? अच्छा, अब हम लोग इसका पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर क्या होगा बेटा? ये एल है, अगर ये भी एल, ये भी है, तो ये भी, तो पेरीमीटर मैंने कितना लंबा रस्सी लगाया है इसको घेरने में? बोलो। लेंथ ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, तो देखो 2 ठो लेंथ आया, 2 ठो ब्रेथ आया, 2 को लेंथ आया, 2 ठो ब्रेथ आया, इतना लंबा रस्सी लगेगा। 2 कॉमन ले लो तो बचेगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो गया बेटा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर? मिटा दो, ओके मिटा दो। अब मान लो चारों साइड इक्वल है, ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? चारों साइड को जोड़ दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मैंने 4 है, और इसका एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने a इंटू ए, या a का स्क्वायर। क्लियर? गॉट इट? अगर पैरेललोग्राम दिया है बेटा, अब बोलेगा इसका एरिया निकालो। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। क्या होगा एरिया इसका? बेस इंटू हाइट। ये मान लो आपका बेस है और ये हाइट h है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्लियर? हाँ ठीक, चलो
और इसका पेरीमीटर बोलेगा तो चारों साइड चारों को ऐड कर देना, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हम लोग बेसिक समझ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक बार ट्रेपेजियम का भी बता दूं, मान लो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो बोल दिया मेरे को कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर सबको चारों को ऐड कर देना, पेरीमीटर निकल जाएगा। ये साइड मान लो क्या ए है, ये बी है, हाँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो h, ठीक है, क्लियर। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो h है। तो इसका एरिया क्या होगा, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो एरिया क्या होगा बताओ, समझ के बताओ, मैं बता दूं। इसको क्या करो, ट्रायंगल बना लो। तो ये तो एक ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये भी एक ट्रायंगल है ना रे, इसमें भी देख ये वाला, इसको ऐसे बढ़ा ले, इसको भी पीछे बढ़ा ले, तो देखिए h है बेटा, तो ये भी h होगा। तो बेस कितना है, a है, एक ट्रायंगल है जिसका बेस a है और जिसका हाइट h है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आ गया समझ में, टोटल एरिया इसका, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक है, बेस इंटू हाइट, हाइट इसको आगे बढ़ाओगे तो हाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, हाफ कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, हाइट को कॉमन ले लो, हाफ और हाइट को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, b प्लस ए, b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस b लिखो, बात एक ही है। और ये हो गया इंटू हाइट, ये हो गया आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया, फॉर्मूला क्या बन गया अपना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, क्लियर। क्या फॉर्मूला बन गया, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, निकल गया। अब इसका पेरीमीटर बोलेगा तो चारों साइड को क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ये बी है, ये सी है और ये मान लो बेटा डी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, क्लियर। चारों साइड को ऐड कर दो, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं तो चलो हटा दो, ठीक। तो जो भी बेसिक्स था मैंने सारे बता दिए, सारे फार्मूला डिस्कस कर दिए, कैसे फार्मूला आया ये भी डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है ना। बच गया सिर्फ आप लोगों का सर्कल, क्या बच गया, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता, एक पॉइंट किस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है। देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, हमेशा सेम है ना, देखो क्लियर, ये बराबर ये बराबर ये। तो इस पॉइंट का जो रास्ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, क्लियर। ये सर्कल हो गया आपका। सर्कल का एरिया क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा रेडियस, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस आर, ये आर हो गया। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है आर, तो आर प्लस आर मिलकर बनाता है डायमीटर, क्या बनाता है, डायामीटर,
ठीक है ना, डी। ठीक है, तो डी क्या होगा बेटा, आर प्लस आर मतलब 2r। ठीक है ना, और ये मान लो यहाँ से चलना चालू करो, फिर यहीं पे आ जाओ, यहाँ से अपने चालू किया और यहीं पे। ठीक है, तो क्या हो गया, कितना लंबा रस्सी लगेगा इसको घेरने में, इतना लंबा ना, इसको क्या बोलते हैं लोग, सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। और ये क्या है बेटा, डायमीटर। हमेशा याद रखना, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये क्या होता है, पाई। इसको हम लोग क्या, ये रेशियो होता है 22/7। सरकमफरेंस बाय डायमीटर इक्वल टू 22/7। सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है 22/7। इसको हम लोग लिखते हैं पाई। क्या लिखते हैं, पाई, 22/7। तो यहाँ से इस पर तो C/D कितना हो गया बेटा, पाई। डी माने क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो C कितना हो गया, 2πr। ठीक है, तो सरकमफरेंस, तो C बराबर क्या हो गया, 2πr। C इक्वल टू 2πr। ये हो गया फॉर्मूला आपका सरकमफरेंस का। तो C बराबर क्या होगा, 2πr। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। क्लियर। अच्छा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, गॉट इट। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इक्वेटर का लेंथ 42,000 किलोमीटर है तो उसका रेडियस बताओ। ठीक है ना, अर्थ का रेडियस बताओ। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाए थे, स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन बहुत आसान है। बताओ, इक्वेटर का लेंथ अगर 42,000 किलोमीटर है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस क्या होगा। हर एक बच्चा क्या करता बोल रहा था कि डायमीटर का जो दिया हुआ है आपको, अर्थ को अगर हम लोग इक्वेटर का लेंथ अगर 42,000 किलोमीटर है, लेंथ ऑफ इक्वेटर इक्वल टू 42,000 किलोमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत आसान सवाल है, लेकिन सब बच्चे क्या कर रहे थे, सिर्फ इसका आधा कर दे रहे थे। सब बोला था सर इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नहीं, आधा नहीं होगा। कैसे आधा होगा, ये देखिए, ये अर्थ, अर्थ कैसा है, स्फीयर है। तो यहाँ से अगर इक्वेटर चालू हुआ, ये पीछे भी तो घूमेगा बेटा, ऐसे करके आएगा ना, माने खुद भी तो ऐसे स्फीयर है। इक्वेटर ऐसे चालू हुआ, घूम के ऐसे आया, तो ये भी तो एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल का लेंथ आपको दिया हुआ है 42,000, तो रेडियस क्या होगा, यहाँ क्या करना होगा, 2πr इक्वल टू 42,000। तो आर कितना आ जाएगा बेटा, 42,000 डिवाइडेड बाई 2π, मतलब आर हो गया आपका 42,000 किलोमीटर। 2π माने 22/7, 7 ऊपर चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो वैल्यू आएगा, 2 से इसको काटे तो कितना है, बोलिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3। ठीक है, फिर 2 से इसको काट दो, 11, इसको 2 से काटोगे, 2 1 जा 0, 2 5 जा 0 0। ठीक है, क्लियर। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7 0 0 7 5 जा 35, 7 1 जा 7/11। 11 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितना आ जाएगा, 11 6 जा 66। ठीक है, यहाँ कर लो, रेडियस इक्वल टू 7350 डिवाइडेड बाई 11।
11 से डिवाइड कर दिया हम लोग 73500, ठीक है। 11 6 66 आ गया, 13 में से 6 गया 7, दूसरा 5, 11 छक्के 66, 11 6 66, ठीक 11 अगेन 11 6 66 आया था, 15 में से 6 गया 9, ऊपर सूत्र है 0, 11 8 88, 2 ऊपर सूत्र है 0, 11 कम 11 9.0, 11 8 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। 11 6 7 5 11 6 66 9 88 20 11 90, फिर 11 8 88, कितना आ गया बताइए। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना आ गया, ये आ गया आपको 6681.8 किलोमीटर, क्लियर, समझ गए बढ़िया से, हाँ गॉट इट। तो ये कहता है ये स्फीयर जैसा है हमारा अर्थ, यहाँ से शुरू हुआ ये इक्वेटर, ये पूरा घूम के आके यहाँ, ये भी एक सर्कल ही है, ठीक है। तो सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वही लेंथ होगा इक्वेटर, तो हम सर्कमफरेंस होता है इक्वेटर ले लिए और आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ निकल गया। ओके, आज के इतना काफी है, बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में फिर नई चीज लेके आऊंगा, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होगा, अगर कुछ भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओके, पॉलीगन्स, वो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा लोगों को, ठीक है। अब कुछ एडवांस क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, 9 10 में जो काम आएगा बहुत, ठीक है, 11 12 में भी काम आएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग अमित सर मैथ्स वाला, ओके, साथ साथ मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर बहुत सारे आने वाले हैं, बस कीप वॉचिंग अमित सर, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग of class 9 and 10 as well as 11 and 12 IIT joint, whatever you read, everything will be present here, okay। तो मन लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बस मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नेट चालू करिए, देखिए, कोई फीस नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, पूरा लेक्चर फ्री में मिलेगा आप लोगों को, सब कुछ फ्री, टोटल फ्री, ठीक है। कुछ भी नहीं आता मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यूट्यूब में मैं देख लूंगा, मैं आप लोग जैसा वीडियो बोलोगे मैं वैसा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे आप लोग दे दोगे, उसमें मैसेज में दे दोगे, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है, ओके। तो पढ़ाई करना है, ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करना है, हमारे देश का नाम रोशन करना है, ओके, बाय, टाटा।